वेलकम साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इस टेंस के सभी वाक्य या तो हमारी आदत या हमारे रूटीन या यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं। इस टेंस के वाक्य की जो बनावट है, इस टेंस के वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर हम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सामान्यतया हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहूँ आता है, यानी कि ऐसे वाक्य जो ता है, ती है, ते हैं या ताहू से अंत होते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक वाक्य है, मैं अखबार पढ़ता हूँ। ये किसी नाउन के रूटीन को बताता है, पहली बात। और दूसरी बात, इस वाक्य का अंत ताहू से हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य देखते ही हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसे ये वाक्य है कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो इस वाक्य को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो हम यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में, यानी कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। तो हम सबसे पहले मैं के लिए लिखेंगे आई। अब देखिए, दूसरे नंबर पे आती है वर्ब। तो यहाँ हमें वर्ब की दो फॉर्म मिलती है। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब के साथ एस भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, यानी कि बिना एस वाली। तो यहाँ मैं आई के साथ रीड या रीड्स का प्रयोग करूँ। आई रीड और फिर हमारा ऑब्जेक्ट ए न्यूज़पेपर, या फिर आई रीड्स ए न्यूज़पेपर। इस चीज़ को जानने के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट की हमेशा दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है एक वचन वाली, ही, शी, इट या किसी का नाम। इन सभी के साथ हम वर्ब की एस वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है बहुवचन वाली, यानी कि आई, यू, वी और दे। इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की विदाउट एस वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा वाक्य था मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो आई रीड, यहाँ पे हम रीड का प्रयोग करेंगे, ना कि रीड्स का, क्योंकि हमने देखा था कि बहुवचन वाले जो प्रोनाउन हैं उनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा आई रीड ए न्यूज़पेपर। अगर इसी वाक्य को बदल के हम ये कर दें कि वह अखबार पढ़ता है, तो अब हमारा वाक्य हो जाएगा, वह के लिए हम प्रयोग करेंगे ही, रीड के लिए हम प्रयोग करेंगे रीड या रीड्स। तो हम यहाँ पे रीड्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा ही रीड्स ए न्यूज़पेपर। इस तरह से इस टेंस के वाक्यों में हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस वाली फॉर्म और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो हम एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर इसी वाक्य को हम बदल दें कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो हमने इसका अनुवाद किया था आई रीड अ न्यूज़पेपर। अब अगर ये बात लिखनी है कि मैं एक अखबार नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ हम आई बहुवचन होने की वजह से इसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे नेगेटिव वाक्य में। तो हम लिखेंगे आई डू नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट ही होगा, तो हम लिखेंगे ही डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। अब अगर हमें इन्हीं वाक्यों को प्रश्न में बनाना है, तो हम इस वाक्य में प्रयोग की गई हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज को बाहर ले आएंगे। यानी कि ही डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर।
तो हमारा प्रश्न हो जाएगा डज ही रीड अ न्यूज़पेपर। क्या मैं एक अखबार पढ़ता हूँ? तो हो जाएगा डू आई रीड अ न्यूज़पेपर। इस तरह से हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। इस टेंस में आपको मुख्य रूप से 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो वाक्य की बनावट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एस ई एस वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा, इसमें हमें एक वचन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और दूसरी बात है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। इसी तरह से एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करना है। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। देखिए कुछ उदाहरण जिनसे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। निरंतर अभ्यास कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।